क्या हो कि आप कभी मरे ही ना। दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसी चीज़ जो आप ना चाहते हुए भी आपको स्वीकार करना ही होगा। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि आप कोई मरे ही ना, यानी इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए, तो क्या आप ऐसा अनुभव करना पसंद करेंगे? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आप एक कल्पना करें कि आप इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर है, यानी आप कभी मर ही नहीं सकते। तो जीवन कुछ ऐसा होगा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को देख पाएंगे, आप अपने कई सारे दोस्त बनाएंगे, आप अमर होने के बाद दोबारा शादी कर पाएंगे और आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो कभी मर ही नहीं सकते। आप पूरी दुनिया घूम पाएंगे, आप बाकी इंसानों के मुकाबले ज़्यादा लंबा जीवन जी पाएंगे। लेकिन अमर होने के बाद आपके साथ आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं होंगे, आपके दोस्त बूढ़े होकर इस दुनिया से जा चुके होंगे। जब आप कभी मरेंगे ही नहीं तो आपको हमेशा जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस करना होगा। आपको अपने जीवन में बार बार कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने खोए हुए दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप के जाने से इतने डिप्रेसिव हो जाओ कि आप खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा रियल में संभव है कि सभी इंसान अमर हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी पृथ्वी और प्रकृति के लिए विनाशकारी साबित होगा। जीना तो सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। आपने कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि काश हम हमेशा के लिए अमर हो जाए। हो सकता है कि विज्ञान भविष्य में कोई ऐसी दवाई बना ले जिससे इंसान की आयु 20 से 40 वर्ष और बढ़ जाए, तब जाके लोग 120 या 140 साल जी पाएँ। लेकिन अगर इंसान अमर हो भी गया तो उसका शरीर अमर होगा? आपने साउथ की मूवी तुम्बाड़ तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनकी दादी हमेशा के लिए अमर है, यानी वो कभी मर ही नहीं सकती। लेकिन क्या उनका शरीर अमर है? क्योंकि इंसान के जन्म के बाद शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती है और ये प्रोसेस जन्म से लेकर 60-70 साल तक होता है, यानी जब तक इंसान का शारीरिक रूप से विकास होता रहता है। इंसान के शरीर में जन्म के बाद से कई चेंजेस होते हैं, जैसे जवानी का आना, दाने निकलना, मूछें और दाढ़ी आना, और भी कई चीज़ें। लेकिन समय के साथ साथ इंसान की बॉडी डलने लगती है, यानी चेहरे पे कई झुर्रियों का आना, हाथों की नसें दिखना, बालों का सफ़ेद होना। ये अवस्था 50 से 80 साल के बीच होती है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर अमर है ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं बुढ़ापा कैसे आता है? आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका शरीर में कई लाखों कोशिकाएं मौजूद होती है। वो कोशिकाएं बहुत चुस्त होती है और बच्चों में काफ़ी एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर में कई चेंजेस होते हैं। बच्चों में लाखों कोशिकाएँ हर दिन मरती रहती है और कई लाखों जन्म लेती रहती हैं। जब वही बच्चा बड़े होकर 40 की उम्र का होता है तो उसके अंदर लाखों कोशिकाएं मरती है, लेकिन सिर्फ कम ही कोशिकाएं बनती है। और इसी वजह से उस आदमी को ज़्यादा थकावट होती है और एनर्जी कम हो जाती है। असल में कोशिकाएं कई नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। कोशिकाएं अपनी कॉपीज बनाती रहती हैं। हमारी बॉडी में डीएनए द्वारा नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। उसी में से एक होती है क्रोमोसोम। ये एक ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है, और इसी क्रोमोसोम के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर क्रोमोसोम कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होते रहते हैं तो इनके अंदर का डीएनए और टेलोमियर भी डिवाइड होता है, और जैसे जैसे ये छोटा होता रहता है ये कोशिकाएं मरती रहती है, और इसी वजह से क्रोमोसोम नई कोशिकाएं नहीं बना पाते, जिसके चलते चेहरे पे झुर्रियाँ आती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।